अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों ने आतंक मचाया और इस समय तख्ता पलट करके सत्ता पर काबिज हो गए। इस कृत्य को भारत में बैठे हुए कुछ लोग सराहनीय बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये आतंकवादी नहीं, ये लड़ाके हैं। मतलब एक नया नाम दिया गया है, लड़ाके, जैसे कि फाइटर, यानी कोई जैसे युद्ध लड़ता है। और ये कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए कि ये तो आज़ादी की लड़ाई है। ये जो तालिबानी आतंकवादी हैं इनको आतंकवादी ना कहकर कहते हैं ये तालिबानी लड़ाके हैं जिन्होंने अपना देश आज़ाद कराया है। किससे? तो कहते हैं अमेरिका के सैनिक यहाँ थे। इनको ये समझना चाहिए कि अमेरिका के जो सैनिक थे वो यहाँ लाखों की संख्या में नहीं थे, अफगानिस्तान के ही थे। लेकिन हद ये हो गई कि भारत के अंदर रहने वाले आसाम में कुछ लोगों ने बाकायदा इसके फेवर में एक पोस्ट लिख दी और सोशल मीडिया के माध्यम से उस पोस्ट को फैलाया गया और उसमें तालिबान की जो ये घटना है, ये जो आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में किया, इसका समर्थन किया गया। इसको लेकर वहां की सरकार सख्त हुई और हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस को आदेश दिए कि जो भी लोग इस पोस्ट के पीछे हैं, जिन्होंने तालिबानी आतंकवादियों का समर्थन किया है, उनको आईटी एक्ट की धारा में जेल में भेजा जाए। और इस पर आदेश हुआ, 14 लोग गिरफ्तार हुए, बाकियों की जांच चल रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हद मध्य प्रदेश में हुई कि वहां ताजिया निकाल रहे थे बिना परमिशन, कोई सरकार की परमिशन नहीं थी। पूरे देश में जिस तरह से कोविड की गाइडलाइन चल रही हैं, कोई जुलूस, कोई जलसा निकालने की किसी को अनुमति नहीं है। ऐसे में बिना परमिशन के ताजिया निकाला और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और वहीं तालिबान के बारे में भी नारे लगाए गए, जिसको लेकर आपको बताएं मध्य प्रदेश सरकार ने 20 लोगों के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज किया है। सवाल ये उठता है कि कहीं किसी देश में आतंकवादी की एक घटना हुई, आतंकवादियों ने एक घटना को अंजाम दिया और उसमें तख्ता पलट हुआ। मात्र इतना नहीं है, वहां घरों से खींच खींच कर 9-9, 10-10 साल की बच्चियों को ले जाया जा रहा है। अफगानिस्तान के बहुत सारे नागरिक भारत के अंदर भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मीडिया में बताया है, लड़कियों ने बताया है कि उनके रिश्तेदार जो वहाँ हैं उनसे उनकी टेलीफोन पे बात हो रही है और उन्होंने बाकायदा क्या किया है कि जो भी बच्चियाँ घरों में मिल रही हैं, लड़कियाँ, उनको खींच करके वो ले जाते हैं, नाम देते हैं निकाह का। लेकिन आप समझिए कि लड़की कह रही है मुझे नहीं जाना, 10 साल की है मात्र, और एक 70 साल का आतंकवादी उसको खींच के ले जा रहा है। ये किस तरह का निकाह है? अगर कानून भी माने तो उसमें एक काजी है, वो हाँ करवाता है, निकाह कबूल है नहीं है, ये सब कायदे हैं। लेकिन आतंकवादियों के कोई कायदे नहीं है। वो 9-9, 10-10, 15-15 साल की बच्चियों को जबरदस्ती घरों से उठा के ले जा रहे हैं। और इसलिए वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के माँ बाप, पेरेंट्स अपनी बच्चियों को चाहते हैं कि वो यहाँ अफगानिस्तान से किसी और देश में भेज दिया जाए। हवाई अड्डे के आसपास लाइन लगी हुई है, लेकिन अफगानिस्तान के ये आतंकवादी लड़कियों को ले जाने की छूट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक घोषणा करी है, जिसे जाना है वो जाए, लेकिन कौन? केवल पुरुष। तो आपने देखा होगा, ऐसी वीडियो आई हैं, ऐसी फोटो सामने आई है कि हवाई अड्डे पे प्लेन है और वो प्लेन उड़ान भरने जा रहा है अमेरिका का, लेकिन जितनी भीड़ है आप उसमें देखिए, एक भी स्त्री, एक भी बच्ची नहीं है, सबके सब आदमी है। उसका कारण क्या है? हवाई अड्डे के अंदर घुसने की परमिशन केवल आदमियों को है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि औरत ये हमारी जीती हुई जागीर है। जैसे जंग में कोई पुराने जमाने की जंग हुआ करती थी, तब कोई राजा महाराजा अगर जीत जाया करता था तो उस प्रजा का जितना सामान है, यहाँ तक कि महिलाएं, वो अपने हरम में रख लिया करते थे। ऐसे शब्द हमने मुगल काल के आक्रमणकारियों के इतिहास में पढ़े हैं कि उनके हरम में महिलाएं रहेंगी। यानी महिला को भी उन्होंने एक सोना चांदी हीरे जवाहरात के तरीके समान माना है और उनको उसी तरह वो जीत का जश्न मनाते हुए अपने साथ रखते हैं। एक एक आदमी 100 भी रख लेगा, इनका इतिहास है। तो इस तरह से, इस तरह के शासन में जहां इतने अत्याचार हो रहे हो कि बलात्कार ही बलात्कार और कानून के तहत कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं जब तक कोई गवाह पुरुष ना हो,
स्त्री की गवाही नहीं चलेगी सरिया कानून में, पुरुष ना हो तब तक उसकी बात मानी नहीं जाएगी। और इसलिए कौन किसकी गवाही दे रहा है, वहां जान के लाले पड़े हुए हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई टीवी नहीं देखेगा, कोई वहां बुर्के के बिना महिला निकल नहीं सकती, पुरुषों को दाढ़ी रखनी कंपलसरी है और वो जबरदस्ती हथियार उठवाएंगे लोगों से। तो इसलिए बच्चे भी डरे हुए हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, जैसे और देश में हो रहा है, हमारे देश के बच्चे भी कहीं आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ जब तालिबान ने ये शरिया का कानून घोषित कर दिया है और अपनी सरकार घोषित कर दी है, तो उनकी सरकार में तो फिर यही होगा कि वो हर बच्चे को आतंकवादी बनाना चाहेंगे। और यदि इस कृत्य को, इस अपराध को, क्योंकि ये अपराध है, मुस्लिम धर्म में या शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप जबरदस्ती किसी स्त्री को अपहरण करके ले जाओगे, लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ लोग इस कृत्य को, आतंकवादियों के इस कृत्य को साथ दे रहे हैं, इसको आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं। चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो, चाहे वो जो है अभी हमने देखा कि ये आसाम के अंदर कुछ लोग इसको कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो असम है या मध्य प्रदेश है, वहां इनके ऊपर कार्रवाई हो गई और तत्काल इनको जेल में भेज दिया गया है। लेकिन सोचो कि आज अगर केंद्र में मोदी सरकार ना होती, ये सोचने की बात है। जिस तरह की विचारधारा महबूबा मुफ्ती प्रस्तुत कर रही है, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकाते हुए कहा है कि तालिबान जैसा यहां भी हो जाएगा। इसी तरह जाकिर नाइक बैठा ऑस्ट्रेलिया में, बैठा कहीं मलेशिया में, सॉरी, लेकिन वो वहां बैठा हुआ यही कह रहा है कि भारत में भी ये हो सकता है। और भारत में बैठे हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाकायदा प्रवक्ता और बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये तो यहां भी करना चाहिए, शरिया का कानून भारत में भी लागू होना चाहिए। कल्पना करिए कि यदि केंद्र में आज मोदी सरकार नहीं होती तो क्या ये पूरे देश में इस तरह का आंदोलन नहीं चला रहे होते। ये तो चिट्ठी लिख देते, फोन कर देते और कह देते भैया तालिबानियों आइए, आपका भारत में स्वागत है, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। और मुनव्वर राणा ने एक बात और खोल दी जो हमें भी नहीं पता थी। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं लेकिन मुझे नहीं पता थी और पता पुलिस को भी नहीं है यूपी की। वो कहते हैं कि तालिबान से ज्यादा हथियार तो भारत के गैंगस्टरों पे है, अपराधियों पे है। तो भैया तालिबानियों पे तो हमने देखा है वीडियो में कि वो रॉकेट लॉन्चर ले रहे हैं कंधे पे, वो AK-47 ले रहे हैं, वो AK-56 ले रहे हैं, M4 M5 राइफल ले रहे हैं। तो भाई मुनव्वर राणा जी को ये जानकारी है कि जो हथियार तालिबानी आतंकवादियों के पास है उनसे ज्यादा भारत के अपराधियों के पास है। तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ATS को और बाकायदा ATS के बजाय NSA को मुनव्वर राणा को तत्काल पकड़ना चाहिए और उनको रिमांड पे लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि अगर तुम्हारी जानकारी में ऐसा है कि भारत के अंदर किसी माफिया के पास M4 M5 राइफलें हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, हैंड ग्रेनेड हैं, हमला करने के लिए हेलीकॉप्टर भी है, आज तो तालिबान पे तो हेलीकॉप्टर भी हैं, और इस तरह के असला गोला बारूद यदि आप कह रहे हो भारत में ज्यादा है अपराधियों के पास, तब कृपया करके हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। फिर तो आप गृह युद्ध की पूरी तैयारी कर चुके। ये जो महबूबा मुफ्ती और ये जो आज TMC की ममता बनर्जी पहले बोल चुकी कि यदि CAA लागू किया गया तो देश में गृह युद्ध होगा, तो अब समझ में आ रहा है कि TMC की ममता बनर्जी ने किस बिना पर यह बयान दिया था। शायद ये ममता बनर्जी को भी पता है कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो CAA लागू होने पर गृह युद्ध कर सकते हैं, देश की सेना और पुलिस का मुकाबला कर सकते हैं। तो मुनव्वर राणा को शायद ममता बनर्जी और मुनव्वर राणा जैसे लोगों को पता है किन किन के पास AK-47 है, किन किन के पास M4 राइफल है, किन किन के पास हथगोले हैं, ये बताएं। और अब ममता बनर्जी और मुनव्वर राणा को पकड़ा जाए
और इनसे पूछा जाए कि आपने जब गृह युद्ध की धमकी दी थी, इसका मतलब आपके पास कोई जानकारी ऐसी है कि देश के अंदर कुछ लोगों के पास खतरनाक ऐसे हथियार हैं जो भारत की सेना का भी मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि गृह युद्ध तभी होगा जब आप सेना से मुकाबला करेंगे। तो ये सब जानकारी इन लोगों के पास कहां से आई, ये जानने का विषय है। दूसरी तरफ ये जो गद्दार आज देश के अंदर से निकल के सपोले, ये आस्तीन के सांप निकल करके सामने आ रहे हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रही है। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि बाकी जिन राज्यों में अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां के लोग समझें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आएगी तो ही आप सुरक्षित रहोगे, वरना अगर समाजवादी की सरकार आई, टीएमसी की सरकार जैसे आ गई है, इस तरह तो ये आतंकवादियों का साथ देंगे, आतंकवादियों का स्वागत करेंगे और ये चाहेंगे कि तालिबानी लोग इनके भी राज में आ जाएं ताकि तालिबानी का शासन भारत के अंदर हो। और इसलिए भारत के लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो तय करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हर राज्य में आए। वंदे मातरम।